गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमारे पोस्टल प्रमोशन चैनल में आप सभी को फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 के चैप्टर 1 डेफिनेशन यानी कि रूल 1। रूल 1 देखिए, पोस्टमास्टर जनरल। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोस्टमास्टर जनरल? द एक्सप्रेशन पोस्टमास्टर जनरल means a principal chief postmaster general, chief postmaster general, regional postmaster general or a director of postal services and includes any other officer exercising the powers of the principal chief postmaster general, chief postmaster general or regional postmaster general. So what is the definition of postmaster general? यानी कि पोस्टमास्टर जनरल का एक्सप्रेशन बताता है कि ये प्रिंसिपल चीफ पोस्टमास्टर जनरल हो सकता है, चीफ पोस्टमास्टर जनरल हो सकते हैं, रीजनल पोस्टमास्टर जनरल हो सकते हैं या फिर डायरेक्टर ऑफ पोस्टल सर्विस भी हो सकता है। इसमें अंडरलाइन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। एंड इंक्लूड्स एनी अदर ऑफिसर, कोई भी ऑफिसर अगर उस पोस्ट पे उस दिन के लिए वो काम करते हैं तो। रूल 2 रेलवे मेल सर्विस आरएमएस। इसके डेफिनेशन क्या है? द एक्सप्रेशन रेलवे मेल सर्विस मींस द सर्विस रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेज ऑफ मेल्स बाय रेल, रोड, रिवर एंड एयर एंड फॉर द कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल्स फ्रॉम रिसीव्ड फ्रॉम पोस्ट ऑफिसेस बाय मेल ऑफिसेस एंड सेक्शंस। तो आरएमएस का डेफिनेशन क्या होता है? मींस आरएमएस मतलब ऐसा एक सर्विस जो कि रिस्पॉन्सिबल है अपना मेल कैरी करना बाय रेल, रेल के माध्यम से उनका पास मेल आ सकता है, रोड के माध्यम से आ सकता है, रिवर के माध्यम से आ सकता है या फिर एयर मेल बाय फ्लाइट भी आ सकते हैं। एंड फॉर द कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल्स रिसीव्ड फ्रॉम पोस्ट ऑफिसेस बाय मेल ऑफिस एंड सेक्शंस। तो ये सब कुछ के लिए आरएमएस निर्धारित किया गया है। एक नोट दिया गया है, देखिएगा। द एब्रिविएशन RMS इज यूज्ड फॉर रेलवे मेल सर्विस। अगर क्वेश्चन एमसीक्यू आता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RMS के फुल फॉर्म क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेलवे मेल सर्विस। इस जो लाइन में अंडरलाइन किया गया है या फिर हाईलाइट किया गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस, एमसीक्यू रिलेटेड। और इसके अलावा ये पूरा पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 ही इंपॉर्टेंट है। हर एक वर्ड्स, हर एक लाइंस, हर एक सेंटेंस आपके क्वेश्चन में एमसीक्यू टाइप आते हैं, तो इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। रूल 3 डिलीटेड। रूल 4 सुपरिंटेंडेंट। व्हाट इज एंड हु इज सुपरिंटेंडेंट? इनके डेफिनेशन क्या है? सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेस इज द chief officer in charge of a postal division and superintendent of RMS is the officer holding a similar position of a RMS division. A superintendent is in administrative charge of the division under his control and all officers in the division are subordinate to him. He is immediately subordinate to the head of the circle / region. यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस जो होते हैं वो चीफ ऑफिसर होते हैं इन चार्ज ऑफ ए पोस्टल डिवीजन, एक डिवीजन के चार्ज पे होते हैं। एंड सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस इज द ऑफिसर होल्डिंग ए सिमिलर पोजीशन ऑफ आरएमएस डिवीजन। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल हमारा मेदिनीपुर डिवीजन एक डिवीजन होता है, तो उनके चार्ज में कौन है? सुपरिटेंडेंट मैडम है, तो वो एक डिवीजन के चार्ज पे रहते हैं। सुपरिटेंडेंट इज इन एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज ऑफ द डिवीजन। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव, जितने भी रूलिंग्स वगैरह पब्लिश किया जाता है वो सब डिवीजन के हेड यानी कि सुपरिटेंडेंट के निगरानी पे होते हैं। एंड अंडर हिज कंट्रोल एंड ऑल ऑफिसर्स इन द डिवीजन आर सबऑर्डिनेट टू हिम। और जितने भी ऑफिसर्स हो, पीए हो, पोस्टमैन हो, पोस्टल असिस्टेंट हो, सॉर्टिंग असिस्टेंट हो या फिर अकाउंटेंट हो, एपीएम मेल्स हो, जितने भी पोजीशन पे बैठे होते हैं सभी कोई उनके अंडर काम करते हैं। सबऑर्डिनेट शब्द का अर्थ होता है कि उनके नीचे ही काम करते हैं। अगर वो कुछ रूलिंग देता है, अगर वो कुछ ऑर्डर करते हैं तो उसका पालन करना आपके दायित्व के अंदर आता है।
he is immediately subordinate to the head of the circle. और वो सुपरिटेंडेंट सर या फिर मैडम वो किनके अंदर आते हैं, वो एकमात्र हेड ऑफ द सर्कल या फिर हेड ऑफ द रीजन के अंदर वो आते हैं। एक नोट दिया गया है, द एक्सप्रेशन सुपरिटेंडेंट यूज्ड इन दिस बुक इंक्लूड्स superintendents and senior superintendents of postal and RMS division, unless it is clear from the context that only one of these classes of superintendents is meant when used to signify a superintendent of post offices. The term includes a senior superintendent of post offices and a first class postmaster except where there is anything contrary to the context. यानी कि सुपरिटेंडेंट टर्म जो यूज किया गया है इस बुक पे वो सीनियर सुपरिटेंडेंट के लिए भी लागू होता है, और अगर वो नहीं हो तो एक फर्स्ट क्लास पोस्टमास्टर, एक हेड ऑफिस के फर्स्ट क्लास पोस्टमास्टर वो भी एज ए सुपरिटेंडेंट के तौर पे काम फंक्शन कर सकते हैं टेम्पोररी कुछ टाइम के लिए, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट रूल 5, हेड ऑफिस। व्हाट इज हेड ऑफिस? हेड ऑफिस का डेफिनेशन क्या है? हेड ऑफिस इज द मेन ऑफिस of a group post offices consisting of itself and a number of small offices called sub and branch offices which have been placed under its account jurisdiction. एक हेड ऑफिस उसे कहा जाएगा जो कि ग्रुप ऑफ पोस्ट ऑफिस के साथ वो काम करता है, consisting of itself and a number of small offices, जैसे कि सब ऑफिस हो या फिर ब्रांच ऑफिस हो, वो सब के काम रिलेट करते हुए हेड ऑफिस चलता है। और वो सब ऑफिस ब्रांच ऑफिस जितने उसके डिवीजन के अंदर काम कर रहा है सबका जुरिस्डिक्शन अकाउंट जुरिस्डिक्शन लेकिन वो हेड ऑफिस ही कंट्रोल करता है। इट इज द मेन ऑफिस ऑफ अकाउंट फॉर इटसेल्फ एंड फॉर ऑल द सब एंड ब्रांच ऑफिसेस विद इन द ग्रुप एंड द मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस ऑफ द लैटर ऑफिसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटेड इन इट्स अकाउंट्स। द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए हेड ऑफिस इज डेजिग्नेटेड ए हेड पोस्टमास्टर। और जो पूरे हेड ऑफिस का जो निगरानी में रहते हैं पोस्टमास्टर उसे कहा जाता है हेड पोस्टमास्टर। तो ये होता है हेड ऑफिस। तो गाइस ये रहा रूल 1 to रूल 5। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रूल 5A, रूल 5B, रूल 5C, रूल 6, रूल 7, रूल 8, रूल 9, 9A, 9B और 9C। तो अगर अच्छा लगा हो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, और अगर आप कुछ पोस्ट ऑफिस रिलेटेड कुछ टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो या फिर ऐसा कुछ वीडियोस चाहते हो जो कि आपको चाहिए इंफॉर्मेशन उस रिलेटेड, तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिएगा। और अगर थॉरोली बैच आपको चाहिए MTS पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट और या फिर पोस्टमैन के लिए एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो प्लीज डू टेक्स्ट मी इन माय व्हाट्सएप नंबर इज गिवन बिलो इन द कमेंट सेक्शन। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।